नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बंगाल की कंपनी अंकित मेटल एंड पावर लिमिटेड, जिसका कार्यालय एग्जीबिशन रोड में स्थित है, वहां 57 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। और इस कदर एक अंजाम दिया गया, स्क्रिप्ट जो है वो पूरी तरीके से फिल्मी तरीके से उसे रची गई, लिखी गई। फिर भी एसएसपी पटना ने अपराधी को धर दबोचा। कहानी फिल्मी है, मगर लूटपाट का अंजाम देने वाला अपराधी उसी कंपनी का एक स्टाफ है, जिसे पटना पुलिस ने धर दबोचा है। कैसे ये पूरा लूटपाट का घटना जो है वो एक फिल्मी तरीके से रचा गया, जरा सुनिए पटना एसएसपी क्या कुछ कह रहे हैं। एक बहुत ही संवेदनशील सूचना हम लोग को मिली शाम में। मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया था और फ़ोन आया तो फ़ोन की सूचना थी कि एग्जीबिशन रोड में एक आनंद टावर है, पेंटालून शोरूम के बगल में। उसके थर्ड फ्लोर पर एक स्टील इंडस्ट्री है, उसका ऑफिस है। स्टील इंडस्ट्री दुर्गापुर में है, उसका ऑफिस है। वहाँ पर अज्ञात अपराधियों द्वारा घटना किया गया है और लगभग 57 लाख रुपए की लूट की गई है। इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से मेरे पास आया था, उस इन्फॉर्मेशन के आने के साथ ही हम लोगों को संदेह हुआ कि ये लूट की घटना तो नहीं है। मेरे पास 7 बजे शाम में कॉल आया है। कॉल आने के बाद हमको एक नंबर मिलता है और नंबर जो उस ऑफिस के केयरटेकर हैं उनसे बात करने के लिए हम लोग उसको कांटेक्ट करते हैं। तो कांटेक्ट किया गया, तो हमने कांटेक्ट के माध्यम से पता किया तो उन्होंने कहा कि यस, ऐसी घटना तो घटी है। फिर क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन में कि आप लेट क्यों बताए, पुलिस को ऐसे कौन बताता है, थाना में क्यों नहीं गए, और हमको तीसरा आदमी से फ़ोन क्यों आ रहा है। कुछ संतोषप्रद जवाब नहीं मिला, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी घटना थी, 57 लाख की लूट की बात है, एग्जीबिशन रोड है, गांधी मैदान है, वीआईपी इलाका है, और वहाँ इतना पैसा होना स्वाभाविक भी है। यहाँ बहुत सारे बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, यहाँ इतना पैसा होता है। तो फिर हम लोग मौके पे गए थे, सादे में गए थे रात में। लगभग हम लोग 2 से 3 घंटा उस रात वहाँ थे। घटनास्थल का निरीक्षण हम लोग किए। बहुत ही बिजी बिल्डिंग है आनंद टावर, उसमें लिफ्ट भी है, सीढ़ी भी है, हर फ्लोर पे सीसीटीवी भी है, कुछ कार्यरत है, कुछ नहीं भी है। तीसरे तल्ले पे ये एक मकान है, फ्लैट है, जिसमें कि ऑफिस चलता है, उसमें सब ऑफिस ही है। लेकिन उसमें वहाँ तीसरे फ्लोर तक जाने के दौरान हम लोगों को ये एहसास हुआ कि यहाँ पे कोई भी आदमी किसी ऑफिस में आएगा और ऐसी घटना करके चला जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा असंभव है। लेकिन जैसा कि सूचना हम लोग को मिल रही थी, हम लोग वही मान के चल रहे थे। और चूंकि रात का लेट हो गया था, हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि अगले दिन एफआईआर होगा। और एफआईआर ऐसे करने में, चूंकि ये कर्मी थे ये दोनों, तो दोनों लोग फिर अपने मालिक से बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे और उसकी दिशा पर एफआईआर होगा। एफआईआर 2 को नहीं होता है, 3 को नहीं होता है, 4 को नहीं होता है। और लेकिन हम लोग अपना अनुसंधान प्रारंभ कर दिए हैं और हम लोग फिर सीसीटीवी फुटेजेस देखते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज़ क्लियर होता है। जब सूचना दी गई थी हम लोगों को, तो लूट का जो तरीका था उस पर भी हम लोग को भारी संदेह हुआ था। तो बताया गया था कि अज्ञात अपराध कर्मी लगभग 3:50 में ऑफिस में घुसते हैं। नाम है रवि भास्कर। ये तगादा करके पटना के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से पैसा लेके आया है और अंदर घुसा है। और जैसे घुसता है तो उसके पीठ के पीछे 3 लोग इसको धक्का देके ऑफिस में घुस जाते हैं। और अप्रत्याशित रूप से, जैसे हम लोग कभी नहीं सुने, 10 साल की नौकरी में पहली बार ऐसा सुना है कि एक शराब का बोतल उनके पास होता है, उसको वो खिड़की में फोड़ते हैं और शराब इसके देह पर डाल देते हैं और बोलते हैं पैसा दे दो नहीं तो आग लगा देंगे। इसने पैसा दे देता है और फिर वो लोग चले जाते हैं। ये पूछने पर कि तुम बाहर निकल के हल्ला काहे नहीं किया, तो इसने कहा चूंकि बिहार में शराबबंदी है, तुम बाहर निकलते तो पुलिस हमको धर लेती। तो अपने आप में अजीब टाइप का ये जो घटना का विवरण है इस व्यक्ति ने दिया। हम लोग जब सीसीटीवी फुटेजेस देखे तो उसमें दिखा कि अपराधी जो हैं वो ठीक उसी टाइम पे बिल्डिंग में आते हैं जिस वक्त ये तगादा करके स्कूटी लेके घुसता है। इसका मतलब उनको पहले से पता था कि कब यहाँ आने वाला है।
इसका स्कूटी अंदर जाता है और अपराधी पैदल पीछे आते हैं। अपराधी हवाई चप्पल पहने हुए हैं, लोअर पहने हुए हैं, टी शर्ट पहने हुए हैं, टोपी पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं। सीढ़ी के रास्ते अपराधी आते हैं। किसी तरह का फोर्स एंट्री नहीं है, दिखाई दे रहा, आराम से ऑफिस में घुसते हैं। और सबसे बड़ी बात है, घटना करने के बाद बिना किसी दबाव के आराम से निकलते हैं, पैदल, बिना किसी हड़बड़ाहट के, बैग पे पीठ पे बैग लटका के वो लोग एग्जीबिशन रोड के रास्ते जमाल रोड की तरफ होते हुए स्टेशन की तरफ जाते हैं और वहाँ से ऑटो पकड़ के चले जाते हैं। उनको किसी तरह की हड़बड़ाहट नहीं है कि पीछे से हमको दौड़ा देगा आदमी, पीछे से हमको बिल्डिंग से बहुत सारे लोग दौड़ा के पकड़ सकते हैं। एग्जीबिशन रोड भारी भीड़-भाड़ वाला इलाका है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग पुष्ट हो गए थे 5 तारीख 6 तारीख तक कि होना ये अंदर का खेल है, लूट की घटना तो ये नहीं है। लेकिन फिर हम लोगों को परसों कांटेक्ट किया गया कि आप तक अपने उस अभी तक उस केस में आप लोगों ने कुछ किया नहीं। तो हम लोगों ने बताया कि एफआईआर तो हुआ नहीं, लेकिन हम लोगों ने जो अनुसंधान किया है उससे स्पष्ट है कि खेल अंदर का ही है। तो फिर कल एफआईआर हुआ, और कल एफआईआर हुआ तो चूँकि उद्भेदन पहले हो चुका था तो 2 से 3 घंटा लगा इसको ब्रेक करने में। कल दोपहर का एफआईआर है। रात में 12 बजे इन्होंने बोला कि सर हम ही कराए थे अपने दोस्त को बुला के, और हम लोग ये सॉन्ग रचे थे और पैसा मेरे पास है। तो 40 लाख रुपया इसको मिला, लगभग 15 लाख रुपया वो दोस्त को उसने दिया है। 40 लाख उन्होंने बरामद कर लिया है। इसको हम लोग लूट का केस दर्ज किए हैं और उसमें ये जेल जा रहा है। इसके दूसरे जो अपराधकर्मी हैं, दोस्त हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। ये है रैली गांव के, एनटीपीसी थाना का रैली गांव है, वहाँ का रहने वाला है। बीएड किया हुआ व्यक्ति है, नौकरी नहीं करता है, तैयारी करने की बात करता है, दिमाग से तेज है। जो दूसरा सहयोगी इसका है ऑफिस में, अपराध में नहीं, श्रीकांत शर्मा है। ये जमशेदपुर का रहने वाला है। ये भी 2 साल से लगभग इस एजेंसी के ऑफिस में एग्जीबिशन रोड में काम कर रहा है। उल्लेखनीय बात यह है कि पिछले साल नवंबर माह में भी ऐसी घटना घटी थी जो अगेन रिपोर्ट नहीं हुई थी। तो चूँकि लूट तो थी नहीं, अंदर की बात थी, और चूँकि कैश का डीलिंग होता है तो हो सकता है कि एफआईआर करने वाले ने सोचा हो कि एफआईआर नहीं किया जाएगा। तो एफआईआर हुआ और इस तरह से इसका उद्भेदन हुआ। तो बेसिकली ये एक गबन के रूप में बाद में निकल के आया और लूट का इसको रंग देने का प्रयास किया गया था। और एफआईआर हो जाने के बाद विदिन 2-3 आवर्स इसका हम लोग उद्भेदन कर लिए थे। हालांकि इसके पहले का अब एग्जैक्ट तो कयास की बात है, लेकिन हम लोग को जो सूचना है लगभग 40 लाख रुपये थी। इस ऑफिस का बिजनेस काफ़ी बृहद है और फैक्ट्री है। तो एक दिन में अगर इसके पास 57 लाख रुपए है तो समझ सकते हैं कि महीने भर में कितना पैसा आता होगा। ये जो कल्प्रिट है वो इसी ऑफिस कब काम करता है? पिछले साल फरवरी से यहाँ काम करता है। ये राकेश भास्कर जो है, रवि भास्कर। रवि भास्कर किस पोस्ट पर है सर? पोस्ट थोड़ी है, मतलब कि ऐसे ही है। अच्छा, पोस्ट क्या है? एफआईआर कौन कराएगा? एफआईआर यही करेगा ना, बिकॉज ही इज द विक्टिम। इसी के बयान पे एफआईआर है, लूट का एफआईआर। बट ये जेल जाएगा क्योंकि इसी बात से बरामदगी हुई है और फिर चार्जशीट हम लोग करेंगे। सर एक चीज़, पहले जो आपने केस का इन्वेस्टिगेशन किया वो एफआईआर नहीं हुआ, उसके पहले सूचना पर किया सिर्फ। पुलिस तो सूचना पे बहुत सारा चीज़ करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको पता चल गया कि अपराधी यही लोग हैं। लेकिन हम पूछे किससे, धरे किसको? एफआईआर तो हुआ ही नहीं है। पैसों की बरामदगी कहाँ से? पैसा की बरामदगी इसका डेरा है, इसके भाई लोग रहता है कदम कुआं क्षेत्र में, लॉज है बुद्ध मूर्ति के पास, वहाँ से वहीं पे उसने एक झोला है, झोला में रख दिया था। ये वो शराब का बोतल है, इसको उसने फोड़ के किया गया था। वीडियो को हम लोग देखे और ये इसका मोबाइल है। इस घटना को हम लोग ने 1 तारीख से ही, क्योंकि जिस तरह से हम लोग को सूचना मिली थी तो वो सूचना तो गंभीर थी। अनुसंधान में भले इस तरह की बातें आ रही थी, लेकिन हम लोगों ने उसी दिन से टीम बनाया और लगातार इसकी मॉनिटरिंग हुई और कल एफआईआर में कन्वर्ट हुआ ये, और कल रात में हम लोग बरामदी कर दी। रवि भास्कर मैंने कंप्लेनर भी और आरोपी भी दोनों यही है। आप 7 दिन की कहानी को भूल जाइए। कल अगर मेरे पास आता तो एफआईआर किसके बयान पे होता? जिसका लूट हुआ, लूट वैसे हुआ। लेकिन चूंकि हम 7 दिन पहले अनुसंधान कर चुके थे, हमको 2 मिनट लगा खेल करने में, तो फिर बरामद हुआ। सर खुद प्लानिंग करता है, फिर पूरे बातों को बताता है पुलिस को, आखिर क्या मतलब इसकी मंशा क्या थी? आखिर पुलिस का डर भी कोई चीज़ होता है ना। जैसे एफआईआर लास्ट टाइम नहीं हुआ, इसको पता है ना कि बहुत कैश का डीलिंग है, एफआईआर नहीं होगा। जनरली लोग बिजनेसमैन आप लोग देखते होंगे, ऐसी बात आती है कि कैश का जहाँ लूट वगैरह होता है तो वहाँ कम दिखाते हैं या कभी कभी नहीं दिखाते हैं। ये कंपनी, इसको एक बार ऐसा अनुभव हुआ कि हमने लूट लिया, किसी को कुछ पता नहीं चला, दूसरी बार इसको लगा कि ठीक फिर से करते हैं, कर दिया इसने।
इस बार दुर्भाग्य से FIR हो गया। इसकी फैक्ट तो आपने सुना 57 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था अंकित मेटल एंड पावर लिमिटेड कंपनी जो कि बंगाल की है, जिसका कार्यालय एग्जीबिशन रोड में भी स्थित है। उसी कार्यालय के स्टाफ ने ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। अपराधी का नाम रवि भास्कर है, जिसे पटना पुलिस ने धर दबोचा है। पहले पटना SSP को फ़ोन आता है और ये सूचना दी जाती है कि 57 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया है। 3 अपराधी आते हैं, कार्यालय के अंदर घुसते हैं, शराब की बोतल सर पर फोड़ते हैं और उसे पूरे शराब से भिगो देते हैं और ये कहते हैं कि पैसा दे दो, नहीं तो आग लगाकर मार दिए जाओगे। उसके बाद वो पैसा अपराधी वहाँ से लेकर और बहुत ही आराम से निकल जाते हैं। कहानी जो है वो फिल्मी भली है, मगर अपराधी जितना भी सातिर हो, पटना पुलिस ने धर दबोचा है। रवि भास्कर नाम का स्टाफ जिसने ये पूरे कहानी को रचा था। खैर, लाइव स्टीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।